A hospital is considering to purchase a diagnostic machine costing rupees 80,000. Projected life of the machine is 8 years and has an expected scrap value rupees 6,000 at the end of 8 years. Annual operating cost of the machine is 7,500. It is expected to generate revenue of rupees 40,000 per year for 8 years. Revenue का मतलब sales. Presently, the hospital is outsourcing the diagnostic work and is earning commission rupees 12,000 per annum net of tax required. Whether it would be profitable for the hospital to purchase the machine? Give your recommendations under NPV method at 10% discounting rate, profitability index method at 10% discounting rate. हॉस्पिटल है जो कि डायग्नोस्टिक मशीन खरीदने के बारे में सोच रहा है. सबसे पहले पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कितने की मशीन आएगी? मशीन होगी 80,000 रुपीज की. कॉस्ट ऑफ मशीन, इसके अलावा और कोई आउटफ्लो नहीं है. 80,000 की मशीन होगी. अब उस मशीन से क्या इनफ्लो होगा? उस मशीन की एनुअल सेल्स दे रखी है और एनुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं. तो अगर एनुअल सेल्स और एनुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो हम उस मशीन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी टैक्स की रेट नहीं है. तो जब टैक्स है ही नहीं, ध्यान रखना, जब भी टैक्स नहीं दिया हुआ तो उस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो एक बार हम माइनस करते हैं फिर टैक्स की कैलकुलेशन के बाद वापस से प्लस कर लेते हैं. तो माइनस होके प्लस होना है डेप्रीसिएशन. तो अगर टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में तो आप डेप्रीसिएशन को भी भूल जाओ. अब देखो यहाँ पर एक नया पॉइंट ये है कि ये जो हॉस्पिटल है अभी क्या करता है, डायग्नोस्टिक वर्क का आउटसोर्सिंग करता है और उसको हर साल कमीशन मिलता है 12,000. जैसे ही ये मशीन हॉस्पिटल में लग जाएगी, ये जो कमीशन की इनकम अभी जो उनको मिल रही है अब आगे मिलना बंद हो जाएगी. मतलब आपके प्रोजेक्ट की वजह से ये जो 12,000 की इनकम है अब आपको भविष्य में नहीं मिलेगी. तो अगर किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपकी कोई इनकम आपको मिलना बंद हो जाए तो उसको आपको अपने प्रोजेक्ट की इनकम में से माइनस करना पड़ता है. ईयर 1 से 8 और 8. सेल्स एवरी ईयर, सेल्स कहो या रिसिप्ट कहो, 40,000 की रिसिप्ट है. ऑपरेटिंग कॉस्ट एवरी ईयर 7,500 है. और लॉस ऑफ कमीशन इनकम, कमीशन इनकम का नुकसान हो रहा है 12,000. तो सेल्स में से डेप्रिसिएशन तो यूज का नहीं क्योंकि टैक्स नहीं है. कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. 40,000 की एनुअल सेल्स, 7,500 ऑपरेटिंग कॉस्ट, 12,000 लॉस ऑफ इनकम, 20,500. लास्ट में जाके उस मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है 6,000 हो जाएगी टर्मिनल कैश इनफ्लो. 10% डिस्काउंटिंग रेट है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1. एट्थ ईयर का आएगा 0.467 और 1 से 8 की टोटल आएगी 5.335. $20,500 multiply by 5.335, 1,09,368. 6,000 multiply by 0.467, 2,802. Total 1,12,170. NPV equals to PV of cash inflow minus PV of cash outflow.
112,170 माइनस 80,000, 32170. PI equals to PV of cash inflow divided by PV of cash outflow. 112,170 divided by 80,000. 1.402. प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. एनपीवी प्लस आ रहा है और पीआई 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए.